गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं सोनू कुमार एजुकेशन हब ऑनलाइन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं पृथ्वी पर स्थल और जलमंडल से जुड़े तथ्यों में आज जलमंडल के बारे में आप लोगों के साथ नॉलेज को या कुछ तथ्य को शेयर करने जा रहा हूं। आशा करता हूं आप हमारे साथ इस तथ्य के साथ जुड़े रहेंगे अंत तक। अगर इससे रिलेटेड आप कुछ भी कमेंट या सुझाव देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना अति महत्वपूर्ण सुझाव दें। तो आशा करता हूँ आप बने रहेंगे। जल क्षेत्र और स्थल क्षेत्र, पृथ्वी के पृष्ठ क्षेत्रफल, यही दोनों चीज़ों कंपोनेंट जिसको आप कहते हैं उनसे मिलकर निर्मित हुआ है। तो हम जल क्षेत्र और जलमंडल क्षेत्र के बारे में आज पढ़ेंगे, जिसमें आप 5 महासागर के बारे में पढ़े होंगे। जिसमें आप होंगे, पहला महासागर हो गया आपका प्रशांत, दूसरा अटलांटिक, तीसरा हिंद महासागर, चौथा अंटार्कटिका महासागर और पाँचवा आर्कटिक महासागर। इस महासागर में आपको 2 ऐसे महासागर है जिनका नाम आप अंटार्कटिका को दक्षिण महासागर कहते हैं और आर्कटिक को उत्तरी महासागर कहते हैं। आप उसके बाद देख सकते हैं ऊपर के 3 महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ये तीनों मिल के पृथ्वी पर 90% वॉल्यूम के एक्वायर करते हैं। तो आप देख सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड में जैसा कि आप देख रहे हैं कि पृथ्वी ये पृथ्वी है, सॉरी गाइस, ये पृथ्वी है और पृथ्वी को बीचों बीच भूमध्य रेखा क्रॉस करती है, जिसे आप 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। ठीक, तो उत्तरी भाग को हम उत्तरी गोलार्ध करते हैं और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध करते हैं। ठीक, तो हमें उत्तरी गोलार्ध में आप जनरली पाएंगे कि 60% जो है महाद्वीप है और 40% महासागर है। इसीलिए हम उत्तरी गोलार्ध को महाद्वीपीय गोलार्ध कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में आप देख सकते हैं 81% महासागर है और 19% महाद्वीप है। इसीलिए हम दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहते हैं? महासागरीय गोलार्ध। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे हम लोग गाइस। तो पृथ्वी पर जल का वितरण हम लोग देखेंगे। जैसे पृथ्वी पर अगर किसी चीज़ को हम तुलना करते हैं तो वो अपने आप में 100% होता है गाइस, 100%। उसी तरह आप देख सकते हैं महासागर 97.25% है, जो सलाइन वाटर खारा पानी आपको देखने के लिए मिलेगा। हिमानी और तथा हिमटोपियाँ 2.05% है गाइस। फिर आपका भूमिगत जल, जो हम लोग के आसपास नदी, तालाब या वर्षा की आसपास के भूमिगत जल, जो चापाकल हो गया, वर्षा पड़ने के बाद जो रिस के या एब्जॉर्ब यानी कि जमने के बाद नीचे धरातल पर चला जाता है, 0.68% हो गया। फिर झीलों नदियाँ का 0.1% हो गया। फिर आपका देख लीजिए मृदा में नमी हो गया 0.005%, वायुमंडल में 0.001% हो गया। जैवमंडल, आप यहाँ जैवमंडल 0.0004% है, यानी कि स्वच्छ जल जो है आपको 2.75% है, जिसमें आपका पीने योग्य क्या है 0.7% है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जाएंगे। ये देखिए विश्व का मैप है, ये विश्व का मैप है गाइस। आप इसमें देख सकते हैं, ये है आपका उत्तरी अमेरिका और ये आपका साइबेरिया क्षेत्र। ठीक, तो इसके बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा बेरिंग सागर, बेरिंग जलडमडुम्बर। ठीक, और ये आपका प्रशांत महासागर है जो ओपन है चारों तरफ से। ठीक, और ये एशिया हो गया और ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिण अमेरिका हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक, और इसी के क्रम में आप देखिएगा यहाँ पर आपको छोटे छोटे रिंग ऑफ फायर्स देखने के लिए, जो आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखने के लिए मिला। ये जो फिगर है आपका, ये क्या है ना कि समुद्र स्थल पे वाष्पीकरण की
क्रियाएं का फोटो देख रहे हैं आप रेगुलर। बाष्पीकरण हो रही है, ऊपर जाने के बाद बादल, संघनन हो रही है, संघनन के बाद वर्षा हो रहा, पुनः ये क्या हो रहा है ना, वाटर बॉडीज़ में जाके शामिल हो रहा है, फिर वाष्पीकरण हो रहा है, संघनन हो रहा है, फिर वर्षा हो रहा है, फिर पुनः वाटर बॉडीज़ में जाके। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, NaCl की विद्यमानता बढ़ती जा रही है। इसीलिए आप देख सकते हैं समुद्र महासागर का पानी खड़ा होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। इसमें देख सकते हैं आप प्रशांत महासागर जो है आपके उससे रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में। सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर त्रिभुजाकार महासागर है। ये आपको वन डे एग्ज़ाम में आपको पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। फिर प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, पापुआ न्यू गिनी। ठीक, फिर आपका प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त मैरियाना गर्त जो 11,033 मीटर है। किसी बुक में आपको देखने के लिए मिलेगा 11,022 मीटर। अब गाइस हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। जैसा कि ऊपर मैंने डिस्कस किया था, ये देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका, साइबेरिया, एशिया। ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे डॉट्स प्रशांत महासागर में, यही है परिप्रशांत पेटी, जहाँ दुनिया में सबसे अधिक क्या आता है, ज्वालामुखी आता है। फिर आप देख सकते हैं ये प्रशांत महासागर के किनारे आपको देखने के लिए मिलेगा विभिन्न सागर, जैसे अकोष्टक की सागर, जापान सागर, चीन सागर, फिर आपका देखिए पीला सागर, फिर जावा सागर, तस्मान सागर, अरापुरा सागर। और फिर आप वन डे एग्ज़ाम में आपको जब BPSC का हाईली क्वालिफाइड आप जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें आपको जापान के ये चारों जो है द्वीप के बारे में पूछता है कि सीक्वेंस से उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाइए। उसी के क्रम में आप देखिए होकोडू, होन्शू, शिकेकू और कोइंशू। इसमें आपका होन्शू जो है सबसे बड़ा द्वीप है जापान का। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। अब मैं अटलांटिक महासागर के इम्पोर्टेंट तथ्यों को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आपको आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा इस कंटेंट के साथ। तो देखिए गाइस, अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा तथा दूसरा सबसे गहरा महासागर। आकृति जो है आपका, ये आपका अल्फ़ाबेट S वर्ण के आकार का है। सर्वाधिक लवणता वाला महासागर है। महासागरों की औसत लवणता 35%। ठीक, आपका अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है और सबसे गहरा गर्त प्यूर्टो रिको। उसके बाद आप देख सकते हैं, आप इसको एक तथ्य और इसमें नोट कर लेंगे, आप नोट में लिखेंगे कि अटलांटिक महासागर विश्व में सबसे व्यस्त, व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही व्यस्त महासागर है। ठीक, आप इसकी भौगोलिक स्थिति को देखें। ये आपका ग्रीनलैंड के दक्षिण और उत्तर अमेरिका के पूर्वी और यूरोप के पश्चिम में देखने के लिए आपको इसकी स्थिति को देखने के लिए मिलेगा। इसमें सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं मध्य अटलांटिक कटक, जो आप जो एस आकार का आप जो देख रहे हैं, इसके क्या है ना, इसमें आप देखेंगे कि ज्वालामुखी जो है अंदर से विस्फोट करता है, तो धीरे धीरे ये क्या निर्माण कर दिया है ना, पर्वत जो महासागर के अंदर है। ये हमारा जो हिमालय पर्वतमाला है, ये आपको धरातल के ऊपर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन एक दुनिया और है जो हम लोगों से कहीं कोसों दूर है, जो आपको महासागर जलीय मंडल के अंदर देखने के लिए मिलेगा। आप विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वतमाला को मानते हैं, लेकिन इसके ये ज्वालामुखीय जो अंतर प्रतिक्रियाएं हुई हैं, उसके कारण मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण हुआ है, जो विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं के रूप में आप लोगों के समक्ष ये इम्पोर्टेंट पॉइंट के रूप में मैंने बताने का कार्य किया हूँ। नेक्स्ट स्लाइड चलेंगे। आप देख सकते हैं मैक्सिको की खाई, ठीक, फिर कैरेबियाई सागर, फिर भूमध्य सागर, ठीक। फिर आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हिंद महासागर के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को।
हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा और तीसरा सबसे गहरा महासागर है। एकमात्र महासागर जो किसी देश के नाम पर है। सबसे बड़ा द्वीप हो गया आपका मेडागास्कर। ठीक, आपका सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर हो गया। ठीक, उसके बाद आप देख सकते हैं मेडागास्कर कहाँ पे है, आपका अफ्रीका के पूर्वी में। इसके ऊपर आपको सेशल्स द्वीप देखने के लिए मिलेगा। और फिर आपका इधर देखिए सुंडा, और इधर आपका सुमात्रा, फिर जावा। ये जो मलक्का जल संधि है विश्व की सबसे लंबी जल संधि है, जो सुमात्रा को मलेशिया से जोड़ने का कार्य करती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलेंगे अंटार्कटिक महासागर। आप देख सकते हैं अंटार्कटिक महासागर, इसे दक्षिणी महासागर कहते हैं। सबसे ठंडा महासागर होता है। इसे वेडल सागर तथा रॉस सागर कहते हैं। आप इसकी ये हो गया आपका उत्तर सीमा और ये हुआ दक्षिण सीमा। ठीक, आप इसको रॉस सागर देख सकते हैं, फिर आपका वेडल सागर देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे आर्कटिक सागर के बारे में। आर्कटिक सागर के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यह सबसे छोटा महासागर, सबसे कम गहरा महासागर। इसे हम दूसरे नाम उत्तरी महासागर के नाम से जाने जाते हैं। और फिर यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है, भारत का यहाँ हिमाद्री अनुसंधान केंद्र है। तो गाइस, आपको ऊपर वाले सारे स्लाइड्स जो मैंने आपके साथ शेयर किया वो मैंने अपने स्तर से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को इसमें जोड़ के आप लोगों के समक्ष नॉलेज को शेयर करने का। आप आशा करता हूँ कि आपको ये तथ्य अच्छे लगे होंगे, और अगर इससे जुड़े कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में दें। थैंक यू गाइस, बाय बाय, गुड नाइट गाइस।